नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक यून चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जहां पर हमें एफआई एंड डीआई की काफ़ी अच्छी इन्वॉल्वमेंट इन दिनों देखने को मिल रही है। या आप यूं कहें, एफआई की बात की जाए या फिर डीआई की बात की जाए, कंटिन्यू बेसिस पर हमें बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। जबकि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से हमें वीकनेस देखने को मिल रही है और कल की ट्रेडिंग की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 116 पॉइंट लूज करने के बाद निफ्टी 50 ने क्लोजिंग ली। तो निफ्टी के लिए आने वाले दिनों में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं और कौन से रेजिस्टेंस इन दिनों निफ्टी के लिए फेस करने पड़ सकते हैं, ये भी जानेंगे। एंड स्टॉक्स के बारे में हमें कहाँ फ्रेश एंट्री मिल सकती है, इसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले कि हम स्टॉक्स को डिस्कस करें, एफआई एंड डीआई की एक्टिविटीज़ को हमें देखना क्यों बेहद जरूरी है बीइंग अ रिटेल निवेशक। क्योंकि हमारे 1 लाख रुपए बाजार के अंदर से निकालने से या फिर हमारे 1 करोड़ रुपए बाजार के अंदर इन्वेस्ट करने से बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस चाहिए होते हैं बाजार को हर रोज बैलेंस करने के लिए, एंड जो कि दोनों ही बड़ी पार्टियों की ओर से गेम किया जाता है, चाहे वो एफआई हो या फिर वो डीआई हों। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कल की बात करें, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, जो कि 2 दिसंबर को हुई थी, फ्राइडे के दिन, यहाँ पर जो टोटल हमें खरीदारी आते हुए देखने को मिली एफआई की ओर से 10,621 करोड़ की, एंड जिसमें से सेलिंग की गई 10,400 करोड़ की, एंड जो नेट वैल्यू निकलते हुए देखने को मिली 214 करोड़ की। एफआई की ओर से बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ अगर डीआई की बात की जाए तो यहाँ पर डीआई ने 5,887 करोड़ की नेट वैल्यू की बाइंग की है, और साथ साथ बात की जाए बिकवाली की तो 5,175 करोड़ की बिकवाली की। तो जो नेट वैल्यू निकल के आती है, जो बाजार के अंदर इन्वेस्ट की गई है, 712 करोड़ और 200 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ की कल की ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली है। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक्स के अंदर आई है, इसके ऊपर भी हमें देखना बेहद जरूरी है। जहां पर हमें सबसे बड़ी बाइंग आते हुए देखने को मिली, जो कि टेक्सटाइल की कंपनी है, रेमेंट के रूप में कामकाज करती है। एनएससी और बीएससी आपको दोनों जगह पर देखने को मिलेगी। कल की बात की जाए, अप्रॉक्सीमेटली हमें 20% की तेजी कंपनी के अंदर देखने को मिली। जिन लोगों ने निचले स्तरों से बाइंग करके रखा है, बिल्कुल से कंपनी को आप होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, बट आने वाले दिनों में एक कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि निचले स्तरों पर देखा जाए, कंपनी के अंदर हमें काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स दोबारा से फॉर्म होते हुए देखने को मिले। रीज़न है यहाँ पर एफआई की एंट्री, और एफआई ने कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे से एंट्री लिए। तो अगर आपने कंपनी को बाइंग करके रखा है, बिल्कुल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। एंड फ्रेश एंट्री के लिए आप अभी भी 1,500 रुपये पर और उसके बाद आप 1,400 रुपये पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी भी कंपनी के अंदर सडनली आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिले, तो इस तेज़ी में कूदने की बजाय जैसे ही यहाँ से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और स्टॉक अपनी सपोर्ट के ऊपर आते हुए देखने को मिले, उसके बाद आप बाइंग की सोच सकते हैं। उसके बाद ही आपको एक काफ़ी अच्छा उछाल कंपनी से देखने को मिल सकता है। सेकेंड कंपनी जहां पर हमें काफ़ी अच्छी तेजी कल की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली, जहां बाजार हमें नीचे जाते हुए देखने को मिली थी और स्टॉक प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा था। कंपनी का नाम है एचएलई ग्लासकोट, और इस बिजनेस को हमने कई बार अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। एंड जहाँ पर हमने कवर किया है वीडियो में के अंदर स्टॉक को, वहाँ से स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी भी बनते हुए देखने को मिल चुकी है। हालांकि कंपनी के अंदर काफ़ी दिनों से लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन बनते हुए देखने को मिल रही थी, बट कल की ट्रेडिंग सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 7% तक हमें तेजी वापस लौटते हुए देखने को मिली। अगर हम निचले वॉल्यूम्स की बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद वॉल्यूम्स के अंदर यहाँ पर भी इजाफा है। इट मीन्स कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग हमें कल की ट्रेडिंग सेशन में लौटते हुए देखने को मिली है। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस अभी कंपनी के लिए फेस करना पड़ रहा है, जो कि इसका 700 रुपीज़ का लेवल है। अगर आपने इस कंपनी को भी निचले स्तरों से बाई करके रखा है, बिल्कुल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। एंड फ्रेश एंट्री के लिए अभी भी आप 650 रुपये के ऊपर या फिर आप 675 रुपये के ऊपर बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि निचली ओर देखा जाए तो आपको 2 सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, और फर्स्ट ये वाला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस कंपनी रिक्लेम कर लेती है तो बहुत ही जल्द आपको 800 रुपीज़ के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है।
थर्ड कंपनी के रूप में दोस्तों आपको यहाँ पर एस्ट्रल देखने को मिलेगी और इस कंपनी को भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार कवर किया। कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली, बट उसके बाद हमें काफ़ी अच्छी बाइंग वापस लौटते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने जिस लेवल के ऊपर कंपनी को डिस्कस किया था, जो कि इसका काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा था। कंपनी ने बीते 5-6 दिन यहाँ पर स्ट्रगल किया और उसके बाद से हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी कल की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। अप्रॉक्सीमेटली 5% ये भी स्टॉक हमें तेज देखने को मिला। एंड जो कंपनी के पास में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था, जो कि 2000 रुपीज़ का था, उसके ऊपर आज कंपनी ने क्लोजिंग लिया। तो नेक्स्ट जो कंपनी के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, वो यहाँ पर 2100 रुपये के देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने निचली स्तरों से बाइंग करके रखी हुई है, इवन इन वाले स्तरों से भी बाइंग करके रखी है, कंपनी को आप स्ट्रांगली होल्ड करके चल सकते हैं। और ये कंपनी कभी भी सेल आउट करके निकलने वाली कंपनीज नहीं है। जैसे ही आपको डिप के ऊपर देखने को मिलता है, तब आप इस कंपनी के अंदर और भी एडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में मल्टीपल रिटर्न बना के देगी, आपकी वेल्थ को बहुत अच्छे से क्रिएट करके देगी। क्योंकि अगर आप इसके CAGR देखने जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 46% के CAGR के साथ में आपके पैसे को हर साल ये कंपनी मल्टीप्लाई करने का दम रखती है। एंड निचली ओर देखा जाए तो वॉल्यूम्स के अंदर भी हमें काफ़ी दिनों के बाद एक काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। इस वाले कैंडल के बाद में हमें ये वाली जो मीनार्स बनती हुई देखने को मिल रही है, काफ़ी दिनों के बाद बनती हुई देखने को मिली है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट आप कंपनी के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी हमें बाइंग काफ़ी भारी भरकम देखने को मिली है। एंड जैसे यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स बड़े देखने को मिल रहे थे, उसके बाद कंपनी के अंदर एक तरफा हमें रैली देखने को मिली, जो कि कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 2700 रुपीज़ तक लेके गई थी। एंड उसके बाद से हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल चुकी है और अभी के डेट में देखा जाए तो फ्रेश रैली कंपनी के अंदर बिल्कुल बनने को तैयार है। अगर आप इस रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कंपनी अभी भी आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट टेबल प्राइस पर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50 की सपोर्ट लेवल्स की और रेजिस्टेंस लेवल की। एज पर माई एक्सपेक्टेशन, वेदर मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं सही भी हो सकता हूँ, जो लेवल्स मुझे नियर टर्म में देखने को मिल रहे हैं, जो कि सपोर्ट की तरह निफ्टी 50 के अंदर हमें काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला लेवल है जो कि 18,600 रुपये का लेवल है और इससे जस्ट 100 रुपये नीचे हमें 18,500 रुपये का लेवल देखने को मिलता है। अगर बाजार यहाँ तक भी फिसलती है तो बिल्कुल से आपको पैनिक में आके अपनी पोजीशंस काटने की ज़रूरत नहीं है। बाजार यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगी और आने वाले दिनों में आपको 19,000 रुपीज़ निफ्टी 50 ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए, बात करें दोस्तों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट डे की, जो कि 30 नवंबर का दिन था, जहाँ पर हमें एफआई की ओर से एक दिन और भी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आते हुए बाजार के अंदर देखने को मिली, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ की देखने को मिली थी। एंड डीआई की बात की जाए तो यहाँ पर डीआई ने टोटल बिकवाली की थी, क्योंकि हमने कहा कि बैलेंस करने के लिए बाजार को दो पार्टियाँ चाहिए होती हैं, एक है एफआईआईज और दूसरी है डीआईआई। अब डीआईआई जब बाजार के अंदर एंट्री लेते हैं तब वहाँ पर एफआई अपनी प्रॉफिट को बुकिंग करते हैं, और जब एफआई बाजार के अंदर एंट्री लेते हैं तब वहाँ पर हमें डीआई प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो नेट वैल्यू दिखाई दे रही है अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ की, डीआई ने 30 नवंबर के दिन अपनी प्रॉफिट को बुकिंग किया और साथ साथ 9,000 करोड़ की एफआई के अंदर हमें बाइंग आते हुए देखने को मिली। अब इन्होंने जिन स्टॉक्स के अंदर बाइंग की वो टोटल 6 स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे थे, जो कि MSCI की इंडेक्स में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जहां पर काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि टीवीएस मोटर है, वरुण बेवरेज है, ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है, एंड साथ साथ बात की जाए इंडियन होटल्स की, बजाज होल्डिंग्स जैसी कंपनीज के अंदर एफआई ने काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी ली है, एंड एबीबी इंडिया। इन सभी स्टॉक्स की अगर आप मीनार्स देखने जाएंगे वॉल्यूम्स की, तो ये पहले हमें कुछ इस तरह की देखने को मिल रही थी और सडनली हमें मीनार्स के अंदर काफ़ी बड़ा इजाफा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन सभी स्टॉक्स की अगर आप बाइंग जोन पूछेंगे या फिर आप रेजिस्टेंस पूछेंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में आप डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनके इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है दोस्तों, नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। और आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बिल्कुल से आप चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।